अक्सर बिगिनर्स से कड़ी पकोड़े बनाने के दौरान कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से ये रेसिपी खराब हो जाती है। आज मैं आपके साथ मुकम्मल टिप्स के साथ कड़ी पकोड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको खाने के बाद आपके मुंह से भी सख्त अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा। आइए शुरू करते हैं। कड़ी पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम पकोड़ों का बैटर तैयार करके रख लेंगे। पालक ली है मैंने 100 ग्राम, प्याज एक मीडियम साइज मैंने ले लिया था। इसके बाद हम इसमें पोटैटोस शामिल करेंगे। इनको ज़्यादा आपने बारीक भी नहीं काटना और ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए। बेसन 2 कप इसमें शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को शामिल कर लेने के बाद हम इसमें पिसे हुए मसाले शामिल कर लेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक जाएगा, 1 चाय का चम्मच रेड चिली हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे। खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे, इसे मोटा मोटा हमने कूट के शामिल करना है। जीरा पाउडर शामिल कर लेंगे और इसके बाद अजवाइन थोड़ी सी शामिल कर लेंगे। और इन तमाम चीज़ों को शामिल कर लेने के बाद इन्हें अच्छे से हाथों के साथ मिक्स करेंगे। इसमें पानी अपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना और इनको स्टेबल होने के लिए हमें 5 से 10 मिनट के लिए इनको रेस्ट देना है, पानी शामिल नहीं करना है। अब दूसरी तरफ हम कड़ी का मसाला तैयार कर लेंगे। 1 कप ऑयल लेंगे और इसमें हमें एक दरमियानी साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। इन दोनों चीज़ों को भी 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ। और इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको मैंने शामिल कर लिया है। अब आप इनको अच्छे से मिक्स कर लें और इसके बाद इसमें पिसे हुए मसाले शामिल करें। नमक 1 खाने का चम्मच, चिली और हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। इसके बाद हम इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इनकी मिकदार ज़्यादा कर लें। इसके बाद ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा शामिल करने के बाद इन तमाम मसालों को 5 से 10 मिनट अच्छे से मिक्स होने तक थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए कुक कर लेंगे। अब हम कड़ी बनाने के लिए लस्सी ले लेंगे। ये मैंने चाटी की लस्सी ली है जो 2 दिन पुरानी है और अच्छी खासी खट्टी हो चुकी है। और अब हम इसमें बेसन शामिल कर लेंगे। तकरीबन हाफ कप बेसन इसमें जाएगा। 2 लीटर लस्सी थी। अगर आपके पास चाटी की लस्सी नहीं मौजूद तो आप खट्टी दही 1-2 दिन पुरानी वो ले लें और 1 किलो दही में 1 लीटर पानी शामिल करके इसकी लस्सी बना लें। मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। 1 चम्मच इसमें मैंने चिकन पाउडर शामिल कर लिया है, ये आप ऑप्शनल है। इसके बाद हम इसमें लस्सी शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट। और उबाल आने के बाद हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पर। इतनी देर में हम पकोड़े रेडी कर लेते हैं। पकोड़ों का बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है, इसमें पानी भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। अगर आपका बैटर खुश्क रह जाए तो आप थोड़ा सा पानी शामिल करके इस पकोड़े बनाएं और इस तरह गरम ऑयल में इन्हें फ्राई करके निकाल लें। अब दूसरी तरफ हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है जो हमने इसमें शामिल की थी। अब इसमें आप पकोड़े शामिल कर दें, हमने जो फ्राई करके रखे हैं। तो तमाम पकोड़े शामिल कर लेने के बाद 3 से 4 मिनट इसे मज़ीद कुक होने में लगेंगे। तो इसके लिए आप इसे दम पे लगा दें ताकि इसका तमाम ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। थोड़ा सा तड़का तैयार कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे इसमें नेक्स्ट लेवल की खुशबू और जायका आ जाता है। ज़ीरा का सुरख मिर्च, कश्मीरी सुरख मिर्च और कड़ी पत्तों का हम तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसको कड़कड़ा के हम कड़ी पे शामिल कर लेंगे। मज़ेदार और यमी सी नज़र आने वाली कड़ी हमारी तैयार है। गर्मा गर्म इसे अपने मेहमानों के साथ या घर वालों के साथ जो है इंजॉय करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।